इस तस्वीर को देख चीन दहशत में है। पहले जापान, फिर पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के लिए एक ऐसा जाल तैयार कर दिया है जिसमें ड्रैगन बुरी तरह से फंस चुका है। कभी भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश, ताइवान जैसे छोटे देश पर कब्जे का प्लान और समंदर के अलग अलग इलाकों को अपना बताकर समुद्री संसाधनों का दोहन। बीते कई सालों से चीन की इस तरह की हरकतों को भारत देख रहा था, लेकिन अब चीन को सबक सिखाने के लिए सही समय पर बिल्कुल सटीक प्लान तैयार कर लिया गया है और इस प्लान का लीडर है भारत। भारत एशिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है और अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ये बात समझ चुके हैं कि बिना भारत की मदद के एशिया में चीन पर काबू कर पाना बेहद मुश्किल है। अपने हालिया विदेश दौरे में पीएम मोदी ने सबसे पहले जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक में हिस्सा लिया। जापान में भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत की मदद से चीन को घेरने का प्लान तैयार किया है। जापान के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां पीएम मोदी का ऐसा स्वागत हुआ कि बड़े बड़े देश हैरान रह गए। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने नरेंद्र मोदी का स्वागत पैर छूकर किया। सबसे अहम बात यह है कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी और भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाने के समर्थन का ऐलान किया। जानकारी के लिए आपको बताएं तो ग्लोबल साउथ में दुनिया के 100 से ज्यादा विकासशील और छोटे देश आते हैं। जाहिर है दुनिया अब भारत को आने वाले समय के लीडर के तौर पर देख रही है। दुनिया में भारत ने अपने जिस कूटनीति का परिचय दिया है उससे अब भारत की अहमियत कई गुना तक बढ़ गई है और अब ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चिंता का विषय भी बन गया है। ऑस्ट्रेलिया से इन दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी कहीं न कहीं भारत की सीमा के दोनों तरफ दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाली है। दशकों बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते बेहतर हो गए हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों का प्लान इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी पर काबू पाना है। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। इंडो पैसिफिक रीजन में 4 महाद्वीप आते हैं: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। दुनिया की लगभग 60% आबादी इसी रीजन में निवास करती है। वहीं आर्थिक रूप से भी ये रीजन काफी संपन्न है। कुल ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट में लगभग 65% हिस्सेदारी इसी रीजन का है और यही वजह है कि चीन इस पर कब्जे की फिराक में है।